दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन जिसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड में ऑटो पे कैसे सेटअप करते हैं वो बताने वाला हूँ। आपने भी एसआईपी चालू करी होगी, जैसे कि मैंने 4-5 एसआईपी यहाँ पर चालू कर रखी है और मैंने आपको बताया भी है कि कैसे एसआईपी चालू कर सकते हैं। लेकिन उसमें हर महीने पैसे मुझे खुद डालने पड़ रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो कि भाई मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे निकाल लिए जाएँ। अब ये चीज़ तो ग्रो हमारा एप्लीकेशन देता है कि भाई ऑटो पे मैंडेट दे दो, तुम हम खुद पैसे निकाल लिया करेंगे। तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है, तब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जिसमें स्टॉक्स का सेक्शन खुला होता है। आपको म्यूचुअल फंड के सेक्शन पे चले जाना है। ये सेक्शन पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी बटनें दिखाई देंगी, अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ 4-5 बटनें दिखती है, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपी, वॉच लिस्ट। आपको एसआईपीज पर चले जाना है, तो आपकी एसआईपी दिखाई देगी और ऊपर की तरफ ही आपको सेटअप ऑटो पे का बटन मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, आपको किसी भी एसआईपी के अंदर चले जाना है। अंदर जाने के बाद आपको ऑटो पे एक्टिव का बटन दिख ही जाएगा। ये आमतौर पर बंद रहेगा, इस तरीके से आप इसको चालू कर लो और यहाँ से सेटअप ऑटो पे का बटन दबा सकते हो। तो आपका पहला काम है कि आप सेटअप ऑटो पे का बटन दबाएं। जैसे ये दबा देंगे, यहाँ पर देखिए आपको बैंक दिखाई देगा। जो आपका प्राइमरी बैंक है वो यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसमें मैक्सिमम ऑटो पे लिमिट 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अब भाई एसआईपी तो मेरी 1000 रुपये की है या 2000 रुपये की है, 1 लाख रुपये का क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि भाई देखो यहाँ पर आई बटन दबाएंगे, देखो द अमाउंट डिटेक्टेड एवरी मंथ विल नॉट एक्सीड योर एसआईपी इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1 लाख इज जस्ट द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन पे एवरी मंथ फॉर योर एसआईपी यूजिंग इस ऑटो पे। ये जो ऑटो पे मैंडेट ले रहा है, ये आपसे लाख रुपए का इसलिए ले रहा है कि कल को हो सकता है कि आप 5 से 10,000 पे शिफ्ट हो जाओ, 10,000 से 15,000 एसआईपी करने लग जाओ, या फिर आप 50,000 या 1 लाख रुपए एसआईपी करने लग जाओ। अगर ऐसा होगा तो भाई 1 लाख रुपए तक के हमको वापस मैंडेट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए से एक्सीड, 1 लाख रुपए से ज़्यादा की एसआईपी करना शुरू कर देते हो, तो फिर आपको वापस मैंडेट जो है अच्छे से देना होगा। ये वाला मैंडेट सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही एक बार में आपके पैसे निकाल सकेगा। ऐसा नहीं कि 1 लाख की एसआईपी होगी उसके बाद आपके पैसे खत्म हो जाएंगे या फिर ये मैंडेट खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन टाइम में 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से, ये मैंडेट आप दे रहे हैं इसे। ठीक है, अब देखिए ऑटो पे मीन्स ऑटोमेटिक पेमेंट ऑफ योर मंथली एसआईपी इंस्टॉलमेंट, और ऑटो पे कैन बी कैंसल्ड एनी टाइम। ऑटो पे को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। मतलब आपको लग रहा है कि ज़्यादा पैसे तो नहीं निकल रहे तो आप कैंसिल कर दो। वेरीफाइंग यूजिंग, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाता है। डेबिट कार्ड लेकर के मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सेटअप ऑटो पे का बटन मैं दबा देता हूँ। जैसे ये बटन दबाता हूँ, देखिए ये आपको किसी साइट पर लेकर जाता है मैंडेट की, यहाँ पर डिजियो की। उसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार कार्ड। आपके डेबिट कार्ड को देखिए एक्सपायर तो नहीं हुआ है। अगर एक्सपायर हो गया है तो फिर दिक्कत होती है, वाला ऑप्शन बंद रहता है। आधार या नेट बैंकिंग के थ्रू करना पड़ता है, उसमें मुश्किलें आती है। डेबिट कार्ड ईजी वे है, डेबिट कार्ड पे क्लिक कर दो। यहाँ पर चेक मार्क करना होगा आपको, जो अंडरटेकिंग है वो देनी होगी। यहाँ पर बैंक वगैरह सारी चीज़ें देख लो आप अच्छे से। अब देखो ऑटो पे का स्टार्ट डेट है 20 दिसंबर 2023 और ये 19 दिसंबर 2053 तक रहेगा। मतलब 30 साल के लिए मैंडेट आप दे रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है एसआईपी का मैंने 5 साल ही देखा था, ऐसा नहीं है। एसआईपी जब तक आप डालते रहोगे पैसे तब तक डलते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और अगर आप एसआईपी डालना बंद कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। जितना पैसा डाला है आपने वो लगा रहता है मार्केट में, वो ऊपर नीचे होता रहता है। अब 30 साल का ये मैंडेट है। 30 साल 2053 के बाद अगर और डालना चाहते हो तो फिर से मैंडेट दे देना, कोई तकलीफ की बात है नहीं। तो ये हमने कर दिया। यहाँ पर अंडरटेकिंग आप पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद आप सबमिट का बटन दबा दो। सबमिट का बटन दबाने के बाद और 1-2 प्रोसेस होती है। ये देखिए अब यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी या सीआरएन आपके मोबाइल एप्लीकेशन का डालना होता है, तो वो आप ढूंढ के ले लेंगे। और सीआरएन डालने के बाद अगर आपका कोटक बैंक है तो सीआरएन मांगेगा, आप अलग बैंक है तो अलग डिटेल्स भी मांग सकता है, वो आपको तैयार रखनी होगी। सीआरएन के बाद हम कैप्चा डालेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कैप्चा डालने के बाद देखिए ब्लैंक हो गया, आपको कुछ बोला नहीं है कि कुछ हुआ गड़बड़ी है, वो अब ब्लैंक हो गया। लेकिन यहाँ पर नीचे सिलेक्ट डेबिट कार्ड एंड एटीएम पिन कार्ड के पास में सिलेक्ट कार्ड का बटन आ गया। इसको मैं जैसे ही करूँगा ड्रॉप डाउन खुलेगा और मेरा कार्ड यहाँ पर दिख जाएगा। आपको मैच कर लेना आपके कार्ड के साथ ये डिजिट मैच कर रहे हैं कि नहीं। मेरे कार्ड के साथ ये कर रहे हैं, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद ये दबाने के बाद देखिए एटीएम पिन आपको यहाँ पर डालना पड़ता है अपना। एटीएम पिन कौन सा वाला? यूपीआई पिन नहीं, ना ही एम पिन। आपके एटीएम कार्ड को जब आप मशीन में डालते हैं और उस समय जो पिन यूज़ करते हैं ना पैसे निकालने के लिए, वो वाला पिन यहाँ पर आपको डालना होगा। तो वो डाल दीजिए और सिक्योर लॉगिन कर दीजिए। देखिए द वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद अस। एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आपको आया हुआ है, वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। ये करने के बाद वेरीफाई का बटन दबाना है। 2 प्रोसेस हो चुकी। थर्ड प्रोसेस में देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको बताई जा रही है। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द इनिशिएटर, कलेक्शन अमाउंट 1 लाख रुपए तक का है, रिकरिंग फ्रीक्वेंसी एडीओ एचओसी है, फर्स्ट कलेक्शन डेट, फाइनल कलेक्शन डेट, सारी चीज़ आपको दिख गई। आपको क्या करना है, चेक मार्क यहाँ पर करना है और कन्फर्म करना है क्योंकि सारी डिटेल सही है। देखिए थैंक यू फॉर यूजिंग कोटक बैंकिंग, यू विल बी डायरेक्टेड। तो अब ये आपको नए एनपीसीआई की वेबसाइट पर इन्होंने भेज दिया, जहाँ पर आपको यूएमआर नंबर, मैसेज आईडी, सारी चीज़ें दिख गई और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली होगा। ये इसमें कोई भी आपको कुछ दबाना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको इधर से इधर भेजेगा, उधर से उधर भेज देगा और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेट, योर ऑटो पे रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं आपका बैंक, आपकी लिमिट 2 से 7 वर्किंग दिन में ये चालू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कर दिया, डन कर देना है।
अब देखो यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऑटो पे आईडी आपको मिल जाएगी। स्टेटस जो है सेंड टू बैंक है। अभी स्टेटस आपको बाद में पता चलेगा कि चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़े दिन लगेंगे। क्रिएटेड 20 दिसंबर 2023, आज की डेट डली हुई है। 2 से 7 दिन इन्होंने बोला है। 2 से 3 दिनों में दोस्तों हो जाता है ऑटो पे मैंडेट चालू, और फिर अगले महीने आने से पहले पहले चालू हो जाता है, और अगले महीने तक आपकी जो है, देखो यहाँ से हट गया वो बटन, आपकी एसआईपी जो है ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इस तरीके से आप कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। और भी अलग अलग बैंकों की अलग अलग नियम होते हैं। कुछ बैंक ऐसा बोलते हैं कि एक फॉर्म देते हैं आपको, उसके फॉर्म के ऊपर डिटेल्स भरिए और फिर आपको उसको जो है स्कैन करके सेंड करना होता है। तो वो भी एक तकनीक है। अभी जो ज़्यादातर बैंक हैं इस तकनीक से जा रहे हैं कि भाई आप कार्ड के थ्रू कर लीजिए, तो ये भी एक तरीका है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। कुछ सवाल आ रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं।